हेलो स्टूडेंट्स, ये 10th क्लास का एमसीक्यू है ट्रिग्नोमेट्री का, जो आप लोगों के लिए मैंने ये मैं बना रहा हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें और अपने ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड अपने ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू को आप अपने जो भी है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड एमसीक्यू जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है उसको आप लोग रिविज़न करें अच्छे से। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला है साइन 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री और फिर कॉस 60 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है साइन 30 डिग्री का 1/2 और कॉस 30 डिग्री का होता है √3/2। ठीक है, फिर यहाँ पे लेते हैं साइन 60 डिग्री का √3/2 और कॉस 60 डिग्री का होता है 1/2। तो हम देख रहे हैं कि दोनों सेम हैं, तो क्या होगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा और आंसर हो जाएगा इसका 0। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ tan 30 डिग्री बाय cot 30 डिग्री। तो पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं tan 30 डिग्री बाय cot 30 डिग्री, cot 60 डिग्री। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो होता है 1/√3 और नीचे cot 60 डिग्री है। cos 60 डिग्री जो होता है tan 30 का उल्टा होता है, इसका भी होगा 1/√3। तो कट जाने के बाद होता है 1, ऑप्शन होगा डी, इसका ऑप्शन होगा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री, मैंने साइन 45 और कॉस 45 का वैल्यू क्या होगा। तो साइन 45 प्लस कॉस 45, तो साइन 45 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/√2 और इसका जो कॉस का भी होता है 1/√2। दोनों का एलसीएम √2 लिखेंगे तो 1 + 1 यानी कि हम लिख सकते हैं 2/√2। 2/√2 में 2 को अगर आप तोड़ देते हैं ऐसे करके, ठीक, डिवाइड कर देते हैं तो ये कैंसिल हो जाता है, तो बच जाता है √2। आपका ऑप्शन होगा बी। अब कह रहा है इफ़ cos a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1 देन साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर साइन पे पावर 4a बराबर क्या होगा। सबसे पहले इसको ले लेते हैं cos a प्लस cos a स्क्वायर 1, तो cos a को रख लेते हैं तो उधर हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर a। ठीक है, तो cos 1 माइनस cos स्क्वायर a, तो हम लोग यहाँ cos a बराबर लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर a का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर a। तो अब हम लोग ऊपर वाला का फॉर्मूला को थोड़ा चेंज करते हैं, थोड़ा सेट करते हैं इसको। तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस साइन 4a, इसमें से साइन स्क्वायर a कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस होगा साइन स्क्वायर a। अब साइन स्क्वायर ए का वैल्यू देखिए क्या है। साइन स्क्वायर ए का वैल्यू है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कॉस ए है और 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, तो 1 प्लस हो जाएगा कॉस ए। ठीक है, तो फिर से आ जाता है, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाता है कॉस ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए। देखिए वही चीज़ आता है, तो आपका आंसर फिर हो जाता है 1, यानी दोनों का आंसर क्या होगा, आपका सेम होगा और आंसर होगा आपका सी नंबर 4 का आंसर होगा सी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जानबूझ करके इस तरह से घुमा करके क्वेश्चन पूछता है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, तो आप इस पे बहुत अच्छे से ध्यान दे के समझिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इफ़ 6 cot थीटा प्लस 2 cosec थीटा बराबर इक्वल टू cot थीटा प्लस 5 cosec थीटा देन cos थीटा इज, cos थीटा का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले सवाल का कन्फ्यूजन दूर करते हैं। लिखा है 6 cot थीटा प्लस 2 cosec थीटा बराबर cot थीटा प्लस 5 cosec थीटा। इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। पहले 6 cot थीटा है इस साइड, उधर से cot को ले आइए, उधर कौन है 5 cosec थीटा है और इसको उधर से भेजिए 2 cosec थीटा। ठीक है, तो 6 में 1 चला जाएगा तो हो जाता है 5 cot थीटा और उस साइड 5 में 2 चला जाएगा तो हो जाएगा 3 cosec थीटा। cot थीटा को हम लोग ऐसे अगर cot थीटा को रखना चाहें तो cot का फॉर्मूला क्या होता है। cot का फॉर्मूला होता है cos थीटा बाय साइन थीटा और इंटू 5 यहाँ है, फिर 3 cosec थीटा का होता है 1/sin थीटा। ये साइन कैंसिल हो गया तो आपका बच जाता है क्या, cos थीटा, और इधर पहले से बचा हुआ है 3 और नीचे आ जाता है
5। तो आंसर आपका 3/5 यानी कि सी नंबर होगा। बहुत ही आसान है, बस समझने का एक ट्रिक है। अब उसके बाद देखिए 2 tan थीटा माइनस बटे 1/tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, मान क्या होगा। तो 2 tan 30 डिग्री यानी 30 डिग्री बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री तो 1 बाय होगा √3 बाय 2 माइनस 1 बाय √3 का स्क्वायर। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 2 बाय हो जाता है √3 और नीचे 2 माइनस 1/3/1, ठीक है। उसके बाद इस जगह हम सॉल्व कर लेते हैं तो 2 बाय √3 होगा बाय नीचे दोनों का एलसीएम 3 होता है, 2 बाय √3 नीचे दोनों का एलसीएम जो होता है वो 3 यानी 6 माइनस 1, तो 2 बाय √3 बाय 5/3। अब अगर हम इसको सॉल्व करें 2 बाय √3 तो ये ऊपर चला जाता है तो हो जाता है 3/5, लेकिन ये आपका आंसर ये गलत हो जाएगा, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए इस जगह मेरे पास समय यहाँ पे जगह नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इस जगह के लिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। इस जगह को थोड़ा सा ही कर लेते हैं, पहले इस सवाल को हम इसके बाद वाले में सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका सॉल्व कर लेते हैं, जगह थोड़ा सा लिख दिए हैं क्वेश्चन। तो 9 यहाँ पर सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए है, तो दोनों में क्या करना है, पहले 9 कॉमन ले लेते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, ठीक है। तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, चूँकि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर होता है 1, तो इसलिए 9 × 1 आंसर होगा 9। तो आपका आंसर होगा बी नंबर। उसके बाद कह रहा है वो 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो 1 + tan थीटा, तो 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा और यहाँ 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ 1 + tan का होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, सेक का होगा 1 बाय कॉस थीटा, यहाँ होगा 1/1 कॉट का होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा माइनस कोसेक का होता है 1 बाय साइन थीटा, ठीक है। अब इस साइड आते हैं, इसके आगे यहाँ से देखिए, अब यहाँ इन सभी का एलसीएम हो जाता है कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ बच जाता है क्या, यहाँ आता है 1 से मल्टीपल करने पे, यहाँ 1 से मल्टीपल करेंगे तो होगा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा तो है ही, यहाँ लिखेंगे हम लोग साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है ही, यहाँ 1 लिखेंगे और यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो यहाँ आपका आ जाता है साइन थीटा और यहाँ रखते हैं हम लोग साइन थीटा प्लस यहाँ लिखते हैं कॉस थीटा और यहाँ लिखते हैं 1 माइनस में। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा सेट कर लेते हैं इसको, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 बाय यहाँ होगा कॉस थीटा, इसमें भी वही करते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बाय साइन थीटा। इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं ब्रैकेट, ताकि वो एक टर्म जैसा दिखे। तो a + b और a - b लेते हैं तो फॉर्मूला लागू होता है साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर और 1 का होल स्क्वायर, नीचे हो जाता है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला इसमें लागू होगा, तो फॉर्मूला होगा a² फिर होगा 2ab प्लस b² माइनस 1 बाय यहाँ हो जाता है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो जाता है 1 + 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 और नीचे साइन थीटा इंटू हो जाता है कॉस थीटा, तो 1 और 1 कैंसिल होता है। तो यहाँ अब हम लोग लिखते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय होता है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये कैंसिल होने के बाद आपका बच जाता है 2 और आपका आंसर हो जाता है सी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
इस पे थोड़ा सा गौर करना है आप लोगों को, मेहनत करना है इस सवाल पे। ठीक है, एक बार देख लीजिए आप लोग, अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो अभी आप लोगों को समय जगह न रहने की वजह से बता रहे थे, उसको एक बार फिर से आप देख लीजिए। तो यहाँ देखिए क्या है, 2 tan 30 डिग्री बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। 2 tan 30 डिग्री का होगा बराबर 1/√3 और 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो 1/√3 का स्क्वायर होगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 2/√3 और नीचे 1 माइनस 1/3 होगा बाय 1। अब इसको लेते हैं, 2/√3 नीचे है दोनों का एलसीएम 3 माइनस 1, तो फिर लिखते हैं 2/√3 और नीचे होगा 2/3। सॉल्व करते हैं तो 2/√3 ये पलट जाता है, 2 कैंसिल हो जाता है, तो 3 होता है √3। तो अगर हम 3 को तोड़ दें, √3 इंटू √3 होगा और नीचे होगा √3, कैंसिल होगा तो बचता है √3 और ये √3 का जो वैल्यू है वो हो जाता है tan 60 डिग्री के बराबर। तो tan 60 डिग्री आपका आंसर होगा सी नंबर। ठीक है, करें इफ tan 3/2 देन वैल्यू ऑफ cos A, tan का दिया हुआ है, तो tan का अगर हम लोग लेते हैं, tan 3/2 है, तो इसका हम लोग फार्मूला से p/b ले लेते हैं। तो इससे पाइथागोरस थ्योरम से h अगर निकालें तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा, यानी कि 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर होता है, तो 3 3 9 और फिर 4, तो 9 4 हो जाता है 13। तो हम लोगों को निकालना क्या है, cos A, cos का फॉर्मूला होता है b/h, तो b हमारे पास कितना है, हम लोग का यहाँ b का फॉर्मूला ये h है, तो b का मान कितना है, b का मान हम लोग ले लेंगे 2 और h का वैल्यू हो जाता है √13, यानी 2/√13 आपका आंसर होगा बी नंबर। अब यहाँ ऑप्शन में दिया है sin A बराबर 1/2, sin A बराबर 1/2 यानी कि p/h, तो b बराबर लिखेंगे √h स्क्वायर p स्क्वायर, h का मान 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर होगा, 2 दूनी 4 माइनस 1 यहाँ होगा √3। तो हम लोगों को निकालना है क्या, cot A का होगा b/p, फॉर्मूला होता है b/p। तो b का वैल्यू देखिए कितना है, b का निकाला गया √3 और p के जस्ट सामने है 1, यानी कि आंसर होगा √3 यानी a नंबर। अब इसका समझिए, इसमें क्या है कि कॉसेक, इन दोनों को जोड़ के आप देखेंगे तो 90 डिग्री होगा और इन दोनों को भी जोड़ के देखते हैं तो 90 डिग्री होता है। तो बस आप लोगों को वैल्यू इसका निकालना है क्या होगा। तो कॉसेक को अगर हम तोड़ दें, या कॉसेक को तोड़ते हैं तो सेक होता है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कितना, कॉसेक को अगर हम तोड़ते हैं सेक में तो सेक होगा 90 डिग्री माइनस 75 प्लस थीटा। अब पहले से है यहाँ सेक 15 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, अब इस जगह हम लोग ले आते हैं, इस जगह आते हैं, अब फिर यहाँ पर है माइनस, फिर ले लेते हैं tan 55 डिग्री प्लस थीटा, तो 55 प्लस थीटा यहाँ पे है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 55 प्लस थीटा और फिर प्लस कॉट, tan का यहाँ हो जाएगा कॉट, यहाँ फिर होगा कॉट 35 माइनस थीटा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब इसको अगर सॉल्व करते हैं, सेक का हो जाएगा कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक है, और यहाँ पर है सेक 15 डिग्री माइनस थीटा। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा सेक, और ब्रैकेट में ही होगा 90 डिग्री माइनस 75 प्लस की जगह हो जाएगा माइनस थीटा, और फिर होगा माइनस सेक और 15 डिग्री माइनस थीटा। इसको भी सॉल्व करते हैं तो होगा कॉट
90 डिग्री माइनस 55 और माइनस थीटा और प्लस कॉट होगा 35 डिग्री माइनस थीटा। फिर हम लोग यहाँ लिखते हैं तो होता है सेक 90, 10 में 5 गया 5 और 9 में 7 गया 90, 10 में 5 गया 5, 8 में 7 गया 1, 15 डिग्री माइनस थीटा और माइनस होता है सेक थीटा 15 डिग्री माइनस थीटा। फिर यहाँ लेते हैं हम लोग कोट और यहाँ घटाते हैं, 10 में 5 गया 5 तो होगा 35 डिग्री माइनस थीटा और प्लस फिर होता है कॉट 35 डिग्री माइनस थीटा। तो हम देख रहे हैं कि दोनों कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल होगा, आंसर आ जाएगा 0। तो इसका ऑप्शन हम देना भूल गए हैं, 11 नंबर के क्वेश्चन में है, आपका आंसर होगा 0। यानी याद रखना है कि बी ऑप्शन होगा इसमें 0। ऑप्शन हम दिए नहीं हैं, ऑप्शन एक बार लिख लेते हैं। 11 का क्वेश्चन का ऑप्शन है, ए का मान है -1, बी में है 0, सी में आपका ऑप्शन है 1 और डी में आपका ऑप्शन है 3/2। तो आपका आंसर होगा ये वाला 0 होगा। ठीक है।